को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और सिक्किम की इस संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे इस जीवन का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात करने के लिए यहाँ भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका मिला है। कारण कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, अगर उसमें शिव की बात होती है, महादेव की बात होती है, तो वो हमारे जीवन में उन्नयन लाता है, हमारे जीवन को उन्मुख करता है शिव की ओर। जीवन को, हमारे मन को पूरी तरह शिवोन्मुख करने का काम करता है। आज इस सिक्किम राज्य में जहाँ हम आप बैठे हैं, लगभग 2010-11 से जो महादेव की बात शुरू हुई है और आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। इतने वर्षों में कोई 1, 2, 3, 5, 10 इस तरह की संख्या में शिव के शिष्य बने और आज आप ही देखिए कि क्या स्थिति है। एक हॉल में एक छोटी सी बैठक में भी जगह नहीं मिल पा रही है, लोग दिक्कत में बैठे हैं। और हम लोगों ने तो सोचा था, यही सच्चाई यही है कि सोचा यही था कि शायद कुछ ही लोग होंगे, लेकिन आने के बाद दिख रहा है कि इन बीच के वर्षों में महादेव की बात इतनी ज़्यादा व्यापक हुई है, इतना प्रसार हुआ है उसका कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर सीमा तोड़कर राज्य की सीमा, जिला की सीमा, देश की सीमा, सारे बंधन टूटते चले गए हैं और लोग महादेव की तरफ उन्मुख होकर चल रहे हैं। आपने अभी आज के इस कार्यक्रम में शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, इसके बारे में सुना। शिव को गुरु बनाने में 3 सूत्र कैसे मददगार होते हैं, इसके बारे में सुना है। इन 3 सूत्रों को देने वाले कौन हैं? ये कौन है साहब, ये कौन है माँ नीलमानंद, हमारी दीदी, और क्या है ये शिव की शिष्यता? इसका रास्ता कहाँ से होकर जाता है, इसकी मंजिल क्या है? शिव को गुरु बनाने के पीछे किसी का भी उद्देश्य क्या है? इन सारी बातों पे, इन सारे विषयों पे बात होती रही है अभी तक। लेकिन आज की इस बात को शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि इस कालखंड में, यानी इस युग में, जिस युग को हम कहते हैं कली युग, कभी सतयुग भी आया था, कभी द्वापर युग भी आया था, कभी त्रेता युग भी आया था, और आज कलयुग है जो चल रहा है। आने वाले समय में युग बदलते हैं, लेकिन कोई ऐसा आता है इस कालखंड में जिसके बारे में उस पूरे युग के, उस पूरे समय के लोग कहते हैं कि वो युग को बदलने ही वाला था। युग को जिसने बदल दिया, पूरे युग को जिस भाव से भर दिया। सतयुग की अलग कहानी है, द्वापर युग की अलग कहानी है, त्रेता युग की अलग कहानी है, और कलयुग की ये कहानी है कि इस युग में एक शिव के शिष्य का जन्म हुआ। हमारे आपके साथ ही अनेक लोग रहते हैं, जीते हैं, हम प्रतिदिन उन लोगों को देखते हैं, लेकिन किसका मन उस शिव से कैसा जुड़ा है हम नहीं जान पाते। हम उनके साथ ही रहते हैं,
लेकिन उनकी चेतना का, उस चैतन्य का दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे ही जब दुनिया में ऐसे लोग आते हैं तो उस समय वो लोगों को संदेश देते देते थक जाते हैं। ज्यादातर लोग उनकी बात को नहीं सुनते। आपने अनेक जगहों पे देखा होगा, भगवान बुद्ध की आज मूर्ति है, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब भगवान बुद्ध, जो राजा के बेटे थे, जब वो ज्ञान की खोज में निकले तो कोई उनके साथ नहीं था, न उनका महल, न उनके माता पिता, क्योंकि ज्ञान पे चलने का रास्ता अकेला होता है, शुरुआत अकेले से ही होती है। और उस समय किसी ने उनके बात पे विश्वास नहीं किया। एक ऐसा समय आया जब सम्यक ज्ञान भी हुआ। सम्यक ज्ञान यानी पूरी की पूरी समझ हो जाना इस जीवन की, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, और इस जीवन में जो आए हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इंसान का जीवन मिला, क्यों इंसान का शरीर मिला। और जब वो शरीर उनका नश्वर है तो शरीर खत्म होगा, चीजें अगर बनी हैं तो एक दिन वो खत्म होंगी, काल जब लागू हुआ है तो एक दिन काल पूरा होगा। कोई भी चीज जो जगत में बनती है, जब जन्म की तिथि होती है तो उस शरीर की मृत्यु की तिथि भी उसी समय तय होती है, लेकिन उस चेतना की नहीं, उस चैतन्य की नहीं, जो सूक्ष्म है और जो इस शरीर के बंधन में रहता नहीं। शरीर बदलते हैं लेकिन वो जीवात्मा हजारों हजार साल उम्र होती है उसकी, हजारों हजार साल तक उसका जीवन चलता रहता है। उस शरीर का अंत हो सकता है, उस जीवात्मा का नहीं। तो जब इस कालखंड में साहब हैदरानंद जी का जन्म हुआ, अब हम जब बोल रहे हैं इस बात को, उससे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जिनके कहने से हमने शिव को गुरु माना, ये कौन है, कहाँ हुआ इनका जन्म, क्या आप जानते हैं? क्या साहब हैदरानंद जी का जन्म किस तारीख को हुआ, कहाँ हुआ? आप में से कोई जानते हैं? कोई नहीं जानते? एक दो हाथ। शिव चर्चा की तो धूम मची हुई है, हर कुछ दिन पे सुनते हैं अमुक आदमी आया, क्या समझा के चला गया। लेकिन जिसने शिव के लिए समझाया, क्या हम उनके बारे में जानते हैं? 31 अक्टूबर सन 1948 भारत आजाद हुआ था, सन 1947 में, और उसके अगले वर्ष में सन 1948 में 31 अक्टूबर को साहब श्री का जन्म हुआ। जिला था बिहार राज्य का जिला सिवान, और गांव का नाम था अमलोरी। और जिस घर में उनका जन्म हुआ, उस दिन कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही दिन में 2 तिथि हो जाती है, कभी कभी तिथि खंडित हो जाती है। एक ही दिन में अष्टमी भी पड़ गया है और नवमी भी आ गया है। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, अंधेरी रात थी और सुबह में जन्म हुआ है, तिथि खंडित हो गई और शाम में दीपावली मनाई गई। तो एक ऐसे शिव के अंश का जन्म हुआ कि जन्म होने के बाद तिथि ही बदल गई, और दीपावली के रूप में उस शाम सब घरों में दिए जले। ये दिए जो जलते हैं ये दिखते हैं मिट्टी के, चांदी के, लेकिन आपने देखा होगा कि चांदी का दिया भी होता है, सोने का दिया भी होता है, मिट्टी का दिया भी होता है, और अब तो देखते हैं कि गोबर से भी दिए बनते हैं। दिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन दियों की रोशनी वो अलग नहीं होती है, वो एक ही होती है। रोशनी जिससे प्रकाश होता है, जिससे सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। उस समय कोई नहीं जान सका, प्रतिदिन इतने बच्चों का जन्म होता है, कौन जानता है कौन बच्चा आगे जाकर क्या करेगा। लेकिन उस दिन साहब के पिताजी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह और साहब की माताजी राधा देवी, इनके घर में पहली संतान का जन्म हुआ। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े
साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में और भी भाई बहन हुए। साहब सबसे बड़े पुत्र हुए, उसके बाद 2 बहन हैं और उनसे छोटे एक भाई हैं, उनका नाम है हरानंद, जो दिल्ली में चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हैं। और साहब के बारे में अभी भी मैंने कितनी जगह पे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि साहब ने अपने लौकिक जीवन को चलाने के लिए क्या काम किया? क्योंकि अध्यात्म या धर्म या शिव उनका पेशा नहीं है, शिव उनका जीवन है। शिव को कमाने का जरिया नहीं बनाया उन्होंने, शिव को बेचा नहीं उन्होंने, शिव के लिए अपना जीवन दिया है। लेकिन अपने जीवन को चलाने के लिए हर इंसान को कुछ काम करने पड़ते हैं। बहुत लोग ये भी नहीं बता पाते कि वो अपने जीवन में क्या करते थे। तो थोड़े समय में ही, लेकिन आइए हम लोग उनके बारे में जानते हैं, जिनके कारण शिव मेरे और आपके गुरु हुए हैं। उनके जन्म के बाद जब हमारे बच्चे जब खेलते हैं, तो खेलते हैं बच्चे तो क्या खेलते हैं? लूडो, कबड्डी, छुपा छुपाई, फिल्म देखते हैं, गाने गाते हैं, बच्चे तो यही करते हैं। लेकिन बच्चे हरिंद्रानंद जी उस समय भी अपने साथी बच्चों को बैठाकर यही कहते, आंख बंद करके यही कहते रहते कि देखो मैं अभी मंत्र जप रहा हूँ और अभी सोने का जहाज आएगा, देखना अभी आ ही रहा है। सब बच्चे आश्चर्य और भय से आंख बंद करके बैठ जाते थे और इंतजार करते थे कि वो सोने का जहाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये हंसने लगते। तस्वीर जो लगी रहती घर में महादेव की कागज पे, उस कागज की तस्वीर पे जब वो सुनते कि ये महादेव है, भगवान है, तो वो साइफन से, यानी जो पाइप होता है पानी का, उस पाइप से उस तस्वीर पे पानी डालकर देखते कि महादेव है, ये भगवान है। तब तो ये कागज गलेगा नहीं, लेकिन पानी पड़ने के बाद वो कागज गल जाता था। और साहब कहते कि क्यों गला? महादेव तो भगवान है। इस तरह की कितनी बातें। ये फूल खिलते क्यों हैं, मुरझाते क्यों हैं, आदमी आता है चला क्यों जाता है, क्यों हमारे जीवन में हम चाहते हैं सुख दुख क्यों आता है। इस तरह की अनेक बातें उस बाल मन में घूम रही थी। अभी जब ये बच्चे चारों बैठे हुए हैं और बजा रहे थे इसको, तो भैया ने कहा कि चारों बच्चे एक ही धुन में बजा रहे हैं। तो बात यह है कि आप अपने बच्चे को क्या देते हैं, वो वही ग्रहण कर लेता है, और कोई बच्चा वो खुद ही देने के लिए आया है। उस दिन क्या हुआ कि 12 साल की आयु में उनके घर में एक घटना हुई। उनके पिताजी एजुकेशन डायरेक्टर थे। शिक्षा विभाग जानते हैं आप, हर राज्य में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग होते हैं। तो बिहार, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, झारखंड राज्य नहीं बना था उस समय। और साहब के पिताजी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह बहुत विद्वान आदमी थे, एजुकेशन डायरेक्टर के पद पे थे। स्वाभाविक है अगर हमारे आपके बीच कोई मास्टर साहब होंगे, शिक्षक होंगे, जो कि हैं, शिक्षक हैं यहाँ, उनके घर में आप देखिएगा कि वो अपने बच्चे को चाहेंगे कि कितना पढ़ ले वो, क्योंकि उनको ये भय हो जाता है कि अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो लोग कहेंगे कि दूसरे को खाक पढ़ाएंगे आपका बच्चा तो पढ़ता नहीं है। और ये तो शिक्षा विभाग में पदाधिकारी थे बड़े। तो साहब के पिताजी चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने, मेरी तरह विद्वान बने और दुनिया में एक मकाम हासिल करे। अक्सर माँ बाप यही सोचते हैं। हर माँ बाप से आप पूछिए आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंसान बनाना चाहते हैं ये कोई नहीं कहता। बाद में दुखी होता है कि डॉक्टर बनाया था और आज मुझको ही नहीं पूछता है, क्योंकि जो मूल मानवीय गुण थे वो तो हमने दिए ही नहीं। तो उस दिन उनके पिता भी यही चाहते थे कि मेरा बेटा एक बड़ा पदाधिकारी बने। लेकिन समय ऐसा हुआ
कि साहब के पिताजी के पास, चूंकि वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सब साहित्य में विद्वान थे वो, तो उनके पास अक्सर तरह तरह के लोग आते थे। और एक दिन एक शिक्षक जो आए हुए थे, लेकिन वो कुछ तंत्र मंत्र जानते थे, और बालक 12 साल के बालक हरिंद्रानंद जी जब सरस्वती पूजा के दिन अपने पिता के चैम्बर में जा ही रहे थे इस बात के लिए कि सरस्वती पूजा के लिए स्कूल में पैसा जमा करना है, पिताजी आप दे दीजिए, तो उन्होंने देखा कि मेरे पिता के सामने एक व्यक्ति बैठे हैं और वो अपनी बाई बांह पे कागज को रगड़ रहे हैं। कागज पे शब्द उभर जाते हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। ये विचलित हो गए और ये कहते हुए कि कहाँ के ठग आ गए हैं यहाँ। उनके पिताजी ने डांट के कहा कि तुम जाओ, स्कूल जाओ। लौटने के बाद साहब जब दोबारा घर में लौटे शाम में, तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति वहीं बैठे हुए हैं। तब उन्होंने पूछा कि ये यही है अभी तक? पता चला कि शिक्षक अब कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे और हरिंद्रानंद जी को पढ़ाने का जिम्मा मिला है इनको। और साहब ने अब, छोटी सी एक घटना है और बार बार इसको हम लोग इसलिए दोहराते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि हम समझ सकें, जान सकें कि क्यों उनका जीवन पूरी तरह महादेव की तरफ मुड़ गया, क्या हुआ था उस समय ऐसा। तो उस शिक्षक ने बच्चे से, हरिंद्रानंद जी से कहा, बउआ खरीका लाइए। खरीका, खाना खा के बैठे थे तो दांत साफ करने के लिए हम लोग के घरों में नीम के या लकड़ी के खरीके का प्रयोग होता है। तो उन्होंने कहा कि बउआ खरीका लाइए। साहब को लगा, 12 साल के थे, लेकिन लगा कि मुझसे खरीका मांग रहे हैं, मैं क्यों दूंगा। लेकिन फिर मांगा उन्होंने, तो इन्होंने जानबूझकर नारियल का झाड़ू जो रखा हुआ था आंगन साफ करने के लिए, उस झाड़ू में से एक तिनका तोड़ा और जाकर मास्टर साहब को दे दिया। मास्टर ने देख लिया कि बच्चा जानबूझकर मेरे साथ अपमान कर रहा है, मेरा जानबूझ के मुझको तंग कर रहा है, तो उन्होंने उस खरीके को जोर से ऐसे पटका। जैसे ही खरीका पटका गया धरती पे, और वो हरिंद्रानंद जी देख रहे हैं, 12 साल की आयु है, देख रहे हैं कि ये खरीका धरती पे गिरते ही सांप बनकर चलने लगा। तो 12 साल की आयु थी और अचानक ये घटना जो हुई, ये चीख पड़े और चीखे ऐसे कि मास्टर साहब के ऊपर ही कूद गए। मास्टर साहब भी घबरा गए। उन्होंने कहा, बउआ कुछ नहीं, कुछ ना भइल बा, सब ठीक बा, सब ठीक बा। और फिर उन्होंने देखा तो अब कहीं सांप नहीं था, खरीका था। अब इनके मन में ये बात हुई, ये जो आपने किया ये क्या है? मास्टर साहब ने कहा, ये चमत्कार है, ये चमत्कार होते हैं ऐसे। अब साहब ने कहा कि मुझको चमत्कार सीखना है। मुरे चमत्कार सीखने के लिए थे। धीरे धीरे उन्होंने इस क्रम में, जब उनके पिता को पता चला कि मास्टर साहब पढ़ा नहीं रहे हैं, ये दूसरी ही पढ़ाई चल रही है, तो उन्होंने मास्टर साहब को ससम्मान अपने घर से विदा कर दिया। अब इस बच्चे को, इसके मन में एक खोज पैदा हुई कि हमको सीखना है क्या, अलौकिक दुनिया क्या होती है। ये दुनिया जो दिख रही है वो तो मुझको दिख रही है, लेकिन वो दुनिया जो दिख नहीं रही है उस तक जाने का रास्ता क्या है। तो इस क्रम में कभी शमशान गए, कभी अघोरी को गुरु माना, कभी किसी कपालिक को, कपालिक जो शमशान साधना में कपाल साधना करते हैं। कपाल मतलब होता है खोपड़ी की साधना। दिन में भी अगर आपको कह दिया जाए कि शमशान के बगल से जाइए, तो शायद आप किसी का साथ चाहिएगा या रास्ता बदल लीजिएगा, लेकिन उस अवस्था में ये शमशान साधना के लिए जाते रहे। इनके माता पिता के पास शिकायत आने लगी, पड़ोसी भी शिकायत करने लगे इनकी माँ के पास। एक दिन साहब हरिंद्रानंद जी की माँ ने कहा अपने बेटे से, बर को, चूंकि संतान में सबसे बड़े थे, तो माँ ने अपने बेटे से कहा
बरकू, आपके पिता चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनिए, लेकिन आप न जाने किन लोगों की संगत में आ गए हैं और लोग कहते हैं कि आपका बेटा बर्बाद हो गया है, लोग कहते हैं कि वो अघोरी हो गया है। मुझको तकलीफ होती है। मैं चाहती हूं कि आप पिता की बात सुनिए। और साहब ने उस समय, उस अवस्था में अपनी माँ से कहा, माँ, लोग कहते हैं कि भगवान के पास से इंसान आता है और भगवान के पास चला जाता है। हम भी तो यही कहते हैं, आप भी यही कहते होंगे कि जब किसी का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि भगवान के पास से आया है, और जब किसी के शरीर की मौत हो जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान के पास चला गया। और साहब हिंदानंद जी ने उस दिन अपनी माँ से कहा, माँ, लोग ऐसा कहते हैं, ये कौन है भगवान, ये दिखता क्यों नहीं है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा। और लोग जब भगवान के पास से आते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता। मैं लाऊंगा माँ, मैं भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। और उनकी माँ उनका चेहरा ही देखती रह गई। इस बात का जिक्र किया है साहब के जीवन की घटना में, आप अगर कभी पढ़ेंगे उसमें ये घटना लिखी गई है। धीरे धीरे एक तरफ वो पढ़ते भी रहे, पढ़ाई भी करते रहे, और एक तरफ ये साधनाएं भी चलती रहीं, गुरु पे गुरु बदलते रहे, जीवन आगे बढ़ता रहा। और एक समय ऐसा आया जब वो कॉलेज में गए, कॉलेज की पढ़ाई करके लॉ पढ़ने के लिए पटना लॉ कॉलेज में गए। पटना लॉ कॉलेज में जब वो पढ़ रहे थे तो नजदीक में जो भी शमशान होता उसमें रात्रि में वो शमशान साधना के लिए जाया करते थे। अभी आपने सुना है कि आरा जिला के गांगी शमशान में वो शाम के शाम पटना से ट्रेन पकड़ के वहां जाते, रात भर साधना करते और सुबह में फिर पटना वापस आ जाते। इस क्रम में एक रात ऐसा हुआ, नवंबर का महीना था और सर्द रात थी। अब तो नवंबर में भी कभी कभी गर्मी आती है, लेकिन यह साल था सन 1974 का। इससे 2 वर्ष पूर्व सन 1972 में साहब ने शिव को गुरु कब माना है, आप जानते हैं? नहीं, सन 1972 में राजमणि नीलम आनंद जी के साथ उनका विवाह हुआ। ये राजमणि नीलम आनंद, ये मां नीलम आनंद, ये दीदी जिनको हम कहते हैं, जिनकी तस्वीर है यहाँ, ये कौन है? हम में से बहुत लोग अभी भी इस बात को नहीं जानते, क्योंकि कोई ऐसे लोग जो जानते हैं बताते भी नहीं है। हर व्यक्ति ये बताना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मुझको जानो, मैं कौन हूँ, मेरे पीछे चलो, लेकिन अक्सर ज्यादातर लोग ये नहीं बताते कि किनके कारण शिव मेरे आपके गुरु हुए हैं। पलामू अब झारखंड में है, पलामू जिला। पलामू में एक जगह है मनातूगढ़। गढ़ मतलब कि स्पष्ट है, गढ़ उस जगह को कहते हैं जो किला जैसा मकान होता है, किला, फोर्ट। मनातूगढ़ में उस समय जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था, मां नीलम आनंद जी का, मां नीलम आनंद जी का जन्म हुआ 27 जुलाई सन 1952 में। मनातूगढ़ के उस घर में, जो घर छोटा सा नहीं था, वो 7 आंगन का एक बहुत बड़ा किले नुमा घर था। उसका नाम ही उस जगह पे रखा गया मनातूगढ़। जब जन्म हुआ था, नाग पंचमी का व्रत होता है, जानते हैं? नाग पंचमी, नाग पंचमी में नाग की पूजा होती है, और जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन तिथि थी नाग पंचमी की। तो नाग पंचमी में जन्म के समय जब बच्ची को बिस्तर पे रखा गया, मां नीलम आनंद जी के पिताजी का नाम है मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह। आप में से सबके हाथ में मोबाइल होगा, मोबाइल तो अब सबके हाथ में रहता है, और कुछ भी खोजना हो तो अब मन से हम नहीं खोजते, गूगल पे ही खोजते हैं। तो कभी भी अगर आप इस नाम को गूगल पे टाइप करिएगा, मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह,
तो बीबीसी न्यूज, जो उस समय बीबीसी से लोग गए थे मनातूगढ़ उनका इंटरव्यू लेने, उस समय उनकी तूती बोलती थी। और उनके बारे में गूगल पे आज भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने तो भ्रम फैला दिया था कि इनके घर में तेंदुआ पाला जाता था। सही है कि उस आंगन में तेंदुआ भी पाला जाता था। हिरन, तेंदुआ, इस तरह के सारे जानवर आंगन में घूमते रहते थे माँ राजमणि नीलम आनंद जी के घर पे। और उस परिवार की बेटी जिसके आंगन में 100 से ज्यादा नौकर काम करते थे, तो क्या रईसी रही होगी, सोच लीजिए। और उनकी शादी हुई साहब हईनानंद जी से 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में। साहब उस समय कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन शमशान साधना चल रही थी। लोग कहते हैं कि अक्सर शादी होने के बाद जब पत्नी आती है तो पति जो चाहता है उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है। लेकिन साहब हईनानंद जी के जीवन में एक ऐसी सत्ता आई पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में। उनकी पत्नी जो आई, उन्होंने उनके इस अलौकिक चाहत को और ज्यादा तेज करने में ही मदद की कि जरूर आप इस खोज को पूरा करिए। साथ दिया। सन 1974 में साहब हईनानंद जी ने आरा के गांगी शमशान में, जब वो अंधेरी रात में बैठे थे, 2 बजे का समय था और ठंड का मौसम, चारों तरफ धुंध थी। उस अवस्था में उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा। पिछले 14 साल से, यानी 12 साल की उम्र से लेकर सन 1974 के नवंबर महीने तक, पिछले 14 वर्षों में उन्होंने सोचा कि मैंने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया और सब पे विश्वास किया। हमारे आपके साथ अगर कोई चलता है और एक दिन अगर कोई धोखा दे दे, कोई एक व्यक्ति अगर धोखा देता है, तो हमारा विश्वास सब पर से टूट जाता है। फिर किसी और पे विश्वास करने से पहले हम बहुत सोचते हैं क्या वो सच है, सही आदमी है या नहीं है। और सोचिए कि गुरु के रूप में कितने लोगों ने छल किए उनके साथ। क्या गुरु गलत थे? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु के बारे में भी पता करना पड़ता है कि गुरु कौन अच्छा है। सब गुरु बन के ही बैठे हैं, कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, लेकिन जगत गुरु शिव की बात तब तक जगत में व्यापक नहीं थी। और उनके मन में एक विचार प्रवेश करता है, सब कुछ शांत है, मन में एक विचार आया है, एक श्लोक, एक पंक्ति जो उनके घर में अक्सर उनके पिताजी बोला करते थे। आपने भी सुना होगा, क्योंकि पूजा पाठ में अक्सर गुरु की वंदना में इसका प्रयोग होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का प्रयोग हर घर में हजारों साल से होता आया है। आपने सुना होगा, या हमारे बच्चे जो बैठे हैं यहाँ, उन्होंने न्यूटन लॉ पढ़ा होगा भौतिकी में, फिजिक्स में। न्यूटन ने यही देखा था कि सेब जो पेड़ से टूटता है वो धरती की तरफ क्यों गिरता है। क्या सेब उस दिन पहली बार टूटा था? नहीं, सेब तो जब से सेब का पेड़ है टूटकर धरती पे ही गिर रहा था। लेकिन कोई ऐसा है जो लोगों का ध्यान उस पर ले आता है, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। साहब के मन में इस श्लोक के प्रवेश करने के बाद उन्होंने सोचा कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं, यानी गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, वैष्णवी शक्ति होती है, रुद्रानी शक्ति होती है, इस उत्पत्ति, स्थिति और लय की शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु भगवान होते हैं। साहब ने सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। जब गुरु भगवान होते हैं, यानी कि भगवान होगा गुरु, तभी धरती पे कोई गुरु है। ये उन्हीं के मन में क्यों आया? उस दिन मेरे आपके या तथाकथित बहुत लोग घूम रहे हैं आज, जो साहब बन ही जाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं उनके मन में आया?
उस दिन उनके मन में ये आया और उन्होंने तत्क्षण शिव को, भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। नहीं जानते थे कि गुरु है भी कि नहीं, न उन्होंने शिव पुराण पढ़ा था उस समय, न उन्होंने तुलसीदास का लिखा हुआ रामचरितमानस पढ़ा था, न उन्होंने महाभारत पढ़े थे, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, क्योंकि शमशान साधना में तंत्र, प्रेम और समर्पण की विधा है। उसमें शास्त्रों का क्या काम, उसमें किताबों का क्या काम। तो उसमें तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो ईश्वर से जोड़ती हैं, उसमें किताबों का कोई काम नहीं। तो इन्होंने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं थे, जाना ही नहीं था कि उसमें लिखा हुआ भी है। और उसके कुछ समय के बाद बिहार प्रशासनिक परीक्षा दी उन्होंने। पहली परीक्षा में जब उनका रिजल्ट आया, उनके पिताजी भी विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि चपरासी भी बन जाओगे तो मान जाएंगे, तुम चपरासी भी नहीं बन सकोगे। और साहब ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे बना। हाँ, ये था कि जो पढ़ता था भूलता नहीं था, जो पढ़ लिया है वो याद रहता था। तो हुआ ये कि एक बड़े पदाधिकारी अब बन के ये बिहार प्रशासनिक सेवा में भी चले गए। और माँ नीलमानंद, उनके 3 बच्चे हुए। साहब और दीदी के लौकिक जीवन में 3 बच्चे हैं। अर्चित आनंद जी हैं, अनुनीता आनंद हैं और अभिनव आनंद जी हैं। और इन तीनों बच्चों के साथ साहब और दीदी का परिवार अब एक गृहस्थ कुल भी है। गृहस्थ कुल जिसमें सारी समस्याएं जो आपके घर में होती हैं उनके घर में भी हो रही हैं। अगर वो ईमानदार हो अफसर, तो अफसर अगर ईमानदार है, पद है उसके पास, सम्मान है उसके पास, लेकिन पैसे नहीं होते, क्योंकि पैसा तो जो तनख्वाह मिलेगा उतना ही होगा। उसी तनख्वाह में, उसी वेतन में अपने परिवार को चलाते चलाते एक दिन ऐसा भी हुआ कि सन 1982 में जब साहब पाटन में वीडियो थे और पाटन से उनका तबादला मधेपुरा जिला में हुआ। मधेपुरा जिला में सिंहेश्वर मंदिर है, और सिंहेश्वर मंदिर जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित है। शिव को गुरु मानने के बाद सन 1974 के बाद सन 1975 में मुजफ्फरपुर एक जिला है, तुर्की नाम के जगह पे नमः शिवाय का प्रवेश होता है। साहब की सांसों पे नमः आता है और शिवाय उतर जाता है। सन 1982 में मधेपुरा में जब महादेव को प्रसाद चढ़ाने वो जाते हैं, तो महादेव की दया का साक्षात अनुभव वो करते हैं। जब वो कहते हैं कि महादेव को कि बूढ़ा वो इज्जत रखिया, तो महादेव की वो दया जो सबके बीच फलीभूत होती है, उसने इनके मन को समझा दिया है कि महादेव की दया हो तो कुछ भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि कीम न सिद्धते भूतले, इस धरती पे ऐसा क्या है जो महादेव चाहेंगे और नहीं होगा, क्योंकि ये धरती ही उनकी बनाई हुई है, उनकी इच्छा का प्रकटीकरण है। तो जब इस धरती पे महादेव का ही सब कुछ है, महादेव से जुड़ा हुआ जो भी होगा, जो वो चाहेगा, इस धरती पे वो होगा। और फिर आकाशवाणी एक सुनाई दी उनको सन 1986 में बेगूसराय की धरती पर, जब वो मधेपुरा से पटना जा रहे हैं और एक रात वो रुक गए हैं बेगूसराय में। एक आकाशवाणी सुबह 4 बजे जो इनको सुनाई देती है, सुनाई कानों से नहीं, इनके मन को सुनाई देती है। एक समय था जब आकाशवाणी, मतलब लोग कहते थे कि आकाशवाणी ये कैसे हो सकता है। अगर आज कोई विज्ञान पढ़ता है तो वो कहता है कि आकाशवाणी कैसे हो सकता है, ये सब विज्ञान के लोग नहीं मानते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब रेडियो का आविष्कार हुआ और पहली बार भारत में रेडियो घर में आया, तो जब आपने ऑन किया होगा उसको, तो उस रेडियो पे पहली पंक्ति यही गूंजी थी, ये आकाशवाणी है। याद है किसी को? रेडियो जब शुरू हुआ था तो देखिए, एक दिन विज्ञान ने खोजा अध्यात्म के उस तरीके को कि आकाश में तरंगे मशीन के द्वारा कैसे सुनी जा सकती हैं।
लेकिन एक समय ऐसा भी रहा है जब आकाशवाणी इंसान का मन भी सुनता है, और उस दिन की घटना में यही हुआ। साहब के मन ने सुना, आवाज ने कहा, तुम क्या करते हो? साहब ने कहा, मैं शिवशिष्य बनाता हूं। ये वो समय था जब वो डिप्टी कलेक्टर थे और मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी पोस्टिंग थी मधेपुरा में। अक्सर जब हमसे आपसे कोई पूछता है आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं मैं किसान हूँ, आप कहते हैं मैं घर चलाती हूँ, आप कहते हैं मैं मास्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन उस दिन साहब हैदरानंद जी ने, जो एक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित थे, उस आवाज को सुन के कहा, मैं शिवशिष्य बनाता हूँ। यही बात साहब ने कही। आप अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आपके मन पे जो भारी होगा, गुरु, गुरु शब्द का एक अर्थ होता है जो ज्ञान का दिया जलाता है, जो अंधेरे से रोशनी में ले जाता है। गुरु यानी अंधेरे से रोशनी में ले जाने वाला। और साहब हैदरानंद जी ने कहा, गुरु का एक और अर्थ होता है। गुरु मतलब भारी। आपके मन पे क्या भारी है? धरती का गुरुत्वाकर्षण आपको खींचता है, आकाश में गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो आप चल नहीं सकते। व्यक्ति का मन, जीव का मन शिव की तरफ खींचता है। अगर वो शिव, वो गुरु उसके मन पे भारी ना हो तो वो गुरु की तरफ नहीं खींच पाता। गुरुमुख होना यानी गुरु के तरफ मेरे मन का उन्मुख होना, अगर ये नहीं हो तो कोई गुरु की बात नहीं करे, कोई शिव की बात ना करे। तो उस दिन उन्होंने यही उत्तर दिया था और आदेश आया था आकाशवाणी के माध्यम से कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहना। पूरी बातचीत करने के बाद अंत में यही वाक्य, गुरु का आदेश आया। गुरु का आदेश, कहते हैं, शिष्य के जीवन का आधार होता है। गुरु ने जो कह दिया है शिष्य वही करता है, चाहे इसको करने में उसको अपना तन मन धन सब समर्पित करना पड़े, लेकिन गुरु का आदेश पूरा होना चाहिए। सबसे जरूरी यही होता है। प्राचीन समय में हमारे देश की संस्कृति रही है गुरुकुल परंपरा। गुरुकुल में रहते थे। राजा का बेटा भी गुरुकुल में पढ़ता था और एक मजदूरी करने वाले का बेटा भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था। यानी गुरु और शिष्य के संबंध में कोई राजा का बेटा नहीं चलेगा, कोई मजदूर का बेटा नहीं चलेगा। ये हमारे देश की सभ्यता है, पुरानी है, संस्कृति है, रची बसी है हमारे घरों में। और उस समय भी ऐसा ही हुआ कि एक गुरुकुल में, ऋषि धौम्य, ये कहानी आपने शायद इस घटना को कहीं पढ़ा होगा। ऋषि धौम्य का गुरुकुल था, आश्रम था, और उनके आश्रम में, उस आश्रम में चलाने के लिए, भोजन के लिए पीछे कुछ दूरी पे खेत लगे हुए थे। एक रात इतनी बारिश हुई, तूफान आ गया पूरा। तो गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि जाके जरा खेतों को देख आओ, क्योंकि अगर मेड़ टूट गई तो सारे अनाज बह जाएंगे, खाएंगे क्या हम लोग? क्योंकि उस समय तो दक्षिणा पे ही गुजारा होता था, जो भिक्षा मिल गया उसी पे गुजारा होता है। सारे शिष्य चले गए, लौट के आ भी गए, एक शिष्य नहीं आया। अब गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। तो गुरु ऋषि धौम्य ने अपने शिष्य के बारे में पूछा। शिष्य का नाम था आरुणि। गुरु ने अपने शिष्य के बारे में पूछा, आरुणि कहाँ है? सबने कहा कि नहीं पता, गया तो था साथ ही, लेकिन लौटा क्यों नहीं पता। सबको आश्रम में रहने का निर्देश देकर ऋषि धौम्य खुद अकेले उस तूफानी रात में खेतों की तरफ चले गए। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनका प्रिय शिष्य आरुणि कहाँ बैठा है, जो खेत की मेड़ टूट गई है और उस मेड़ पे उसने अपने शरीर को ही लिटा दिया है। और आरुणि अर्धमूर्छित अवस्था में उस खेत की मेड़ पे सोया हुआ है, अपने शरीर को लेटा कर सोया हुआ है। गुरु दौड़ पड़े और उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया? तुमको कुछ हो जाता अभी, क्यों ऐसा किया? और आरुणि ने उत्तर दिया उस समय
कि आपका आदेश था कि मेर टूटनी नहीं चाहिए, तो मैंने सारी कोशिश की, मिट्टी भी डाला, पत्थर भी डाले, सब बह जाते थे। अब मेरे पास इस शरीर को छोड़ के अब कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने अपने शरीर को ही, अब अंतिम उपाय यही था, लिटा दिया है। आपका आदेश पूरा होना चाहिए। देखिए, शिष्य के लिए गुरु का आदेश किस डिग्री पे जाता है, भाव के किस उच्च स्तर को छूता है, उस दिन भी छूता रहा है। ऐसे दृष्टांत हमारे समाज में, हमारे इतिहास में हमेशा मिलते रहे हैं। और ये बात जब उस दिन हुई आकाशवाणी के माध्यम से साहब श्री के जीवन में, तो उन्होंने लौट के कहा कि महादेव का आदेश है, मैं क्या करता हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है और मैं दूसरों से शिव की बात करता हूँ। 1982 से वो शिव की बात करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं अपने लौकिक जीवन में 10 से 6 कार्यालय जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, और सुबह उससे पहले और आने के बाद शाम से रात्रि तक जितने लोगों से हो सकता है बात करता हूँ। आपने अभी सुना, अनु भैया जब बोल रहे थे कि मैंने बचपन से अपने पिता को देखा कि उनके साथ कोई न कोई व्यक्ति आता था, रात भर, जो दिन भर कार्यालय का काम करके आते हैं, वो रात भर बैठकर उससे महादेव महादेव कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि साहब ने कहा कि नीलम चाय बना दो, और माँ ने कहा कि मुंह तो धो लीजिए क्योंकि सुबह हो गई है। कब रात बीत गई। कहते हैं कि जिससे प्रेम हो, जो अच्छा लगता हो, उससे बात करना, उसके बारे में बात करना इतना प्रिय लगता है कि रात कब बीत जाती है पता भी नहीं चलता। कितनी रातें ऐसे ही बीतते चली गई, और धीरे 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 भारत के सभी राज्यों में, नेपाल के सभी जिलों में महादेव का संदेश पहुंचने लगा। अब हम लोग गौर करते हैं इस बात पे, ये संदेश पहुंचाने में मां नीलम आनंद जी ने कदम कदम पे अपने पति, अपने साथी, अपने गुरु भाई साहब हरिंदानंद जी का साथ दिया। तीनों बच्चों का पालन करते हुए गुरु भाई गुरु बहनों को अपने उस छोटे से घर में एक विशाल लोक की स्थापना करते हुए, दिल बड़ा हो तो घर छोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और घर महल में हो, महल हो, और दिल में जगह ना हो तो महल सूने पड़े रह जाते हैं, झोपड़ी लोगों से भर जाती है और महल खाली पड़े रह जाते हैं। जगह तो दिल में होनी चाहिए। साहब और दीदी के उस घर में कितने गुरु भाई गुरु बहन आते रहे, रहते रहे, सुनते रहे, लौट कर जाते रहे। ये डाक, ये चिट्ठी थी साहब हरिंद्रानंद जी की, ये संदेश था शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी का। ये संदेश, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। आइए, वो जो शिव है, भगवान है, लेकिन वो गुरु भी हैं, जगत गुरु शिव को ही अपना गुरु बनाइए। उनके संदेश से ये स्पष्ट था कि जब जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है तो हम यहाँ वहाँ क्यों भटकते हैं। जब महादेव ही उपलब्ध है, जब वो खुद मेरा हो सकता है, तो हम यहाँ वहाँ भटक भी जाएंगे तो क्या पाएंगे। कोई शरीरधारी गुरु भी होगा, वो शिव से जोड़ेगा, और अगर वो शरीर में है, एक दिन उसके शरीर का अंत तो होगा ही होगा। फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर तो निराकार में ही जाना होगा। तो साहब ने कहा, वो शिव जो दिखता नहीं है, जो जगत के सृष्टि के कण कण में है, लेकिन इन आंखों से नहीं दिखता, इन आंखों से कोई ऐसी सत्ता नहीं दिखती जो स्थूल है लेकिन हृदय से जुड़ाव ना हो सके। हृदय से वही दिखता है जो सूक्ष्म है, उसको हम महसूस करते हैं। आप बताइए, विचार दिमाग में होता है, हम कहते हैं विचार किया है मैंने, थॉट, विचार किया है मैंने। ये विचार जो दिमाग में काम करता है, क्या ये दिखाई देता है? हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग दिखाई देता है, ये आंखें दिखाई देती हैं, शरीर का बाहरी सारा अंग दिखता है, शरीर के अंदर का भी अंग अब मशीन से देखा जाता है, लेकिन ये मन जो सबको संचालित करता है, ये मन कहाँ रहता है, आज तक कोई नहीं देख सका। सूक्ष्माति सूक्ष्म चीजें
इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण करती हैं। वो विचार दिखते नहीं है, लेकिन उस विचार ठहरते हैं तब हम कुछ काम करते हैं इस शरीर से। भाव, पति का पत्नी के लिए भाव दिखता नहीं है, उसकी परवाह में दिखता है। दिल में जो है भाव वो थोड़े ही दिखता है, आपस में जो परवाह है, एक दूसरे का केयर करने का तरीका है, इससे पता चलता है कि प्रेम कितना गहरा है। भाव भी गहरे होते हैं तो प्रेम बनता है। मन की ही तीनों अवस्थाएं हैं, विचार, भाव और प्रेम, लेकिन तीनों के गुण अलग अलग हैं। विचार अभी अभी किया है और टूट सकता है। शायद किसी ने विचार किया होगा कि आज शिव चर्चा है, जाएंगे, किसी और ने कह दिया कि चलो आज वहां जाते हैं, विचार किया था, किसी के कहने से टूट गया। भाव, विचार गहरे हो जाए, ठहर जाए, लगातार हम उसके बारे में सोचें, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देवी देवता के बारे में, शिव के बारे में अगर ठहर जाए तो भाव बन जाता है। भाव पे रिश्ते बनते हैं, विचार पे रिश्ते नहीं बनते। विचार रिश्तों की शुरुआत करता है, लेकिन भाव पे रिश्ते बनते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते में हम कहते हैं, भाव शब्द का प्रयोग करते हैं। भाई का भाव, बहन का भाव, पति का भाव, पत्नी का भाव, प्रेमिका का भाव, प्रेमी का भाव, माँ का भाव, पुत्र का भाव, ये सारे संबंध भाव जनित होते हैं। लेकिन अगर ये भाव गहरे हो जाए तो प्रेम में बदल जाते हैं। और प्रेम किसी से हो जाए, किसी को, हीर को हो जाए रांझा से, लैला को हो जाए मजनू से, राधा को हो जाए कृष्ण से, या साहब भैनानंद जी को हो जाए महादेव से। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत संकरी है, दो सत्ता में पैदा होती है, लेकिन दोनों को एक करती है। और ऐसा एक करती है कि फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है, लेकिन जिसको प्रेम कर लिया है उसका साथ नहीं छोड़ते। किसी लड़की से प्रेम हो जाए इंसान को, किसी इंसान को, पूरा समाज निकाल देता है, पूरा गांव निकाल देता है, बेदखल कर देता है, परिवार निकाल देता है, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ता। प्रेम बदलता नहीं है, लेकिन अगर कोई बदल जाता है यानी उसने प्रेम किया ही नहीं, अभी मात्र विचारों में था, अभी भाव को थोड़ा थोड़ा समझा था, तब तक तो ऐसा हो गया। तो साहब भैनानंद जी और माँ नीलमानंद जी ने उस समय भारत के विभिन्न कोनों में जहां भी वो जा सकते थे, अपने न्यूनतम साधन के साथ वहां वो गए और एक ही संदेश उन्होंने कहा। ये साहब भैनानंद जो इतने बड़े पदाधिकारी रहे, ये माँ नीलमानंद जो राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी रही, लेकिन महादेव की बात करने के लिए जिस तरह आज आप जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के बस्तियों में जाते हैं, गांव में जाते हैं। किसी दिन जब शुरुआत हुई थी तो साहब और दीदी जाते थे, और कितने जगह पे उन्होंने कहा मैं सरकारी गाड़ी से जाऊंगा, इतने लोगों को साथ लेके जाऊंगा, तो लोग कहेंगे कि मुझसे नजदीक नहीं आएंगे, कहेंगे कि कोई पदाधिकारी आया है, उसके पास हम कैसे बैठे। लोग उनके पास आए, बैठे, उनकी बात को सुने, इसके लिए उन्होंने अपने अस्तित्व को पीछे किया और शिव के शिष्य के अस्तित्व को आगे किया। शिव शिष्य के रूप में वो धरती के लोगों तक गए और महादेव की बात की। उनके जीवन की घटनाओं ने जो उनको सिखाया था, उनको 3 सूत्रों के माध्यम से लोगों के बीच दिया। पहला सूत्र, जिसमें मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहिए, बार बार कहिए, बार बार कहिए, ये उन्होंने अपने जीवन से सीखा था। बार बार कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, महादेव आप जो है मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, आपके आदेश पे चलने वाला। शिष्य मतलब गुरु के आदेश पे चलने वाला, मुझ शिष्य पर दया करिए।
शिष्य का भाव है, ये एक भाव है। गुरु का भाव तो है ही, लेकिन शिष्य का भाव यहाँ है ही नहीं, इसलिए गुरु से जुड़ाव भी नहीं हो रहा। तो जुड़ाव हो जाए, भाव प्रकट हो जाए, इसके लिए पहला सूत्र है दया की याचना, भक्ति की अभिव्यक्ति कही गई। दूसरा सूत्र उन्होंने दिया गुरु का आदेश। अक्सर गुरु का आदेश ही सबसे पहले होता है, लेकिन यहाँ साहब श्री ने गुरु के आदेश को दूसरे सूत्र पे किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि गुरु का आदेश भी तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उनकी दया ना हो। तो गुरु की चर्चा यानी शिव की चर्चा जो हम आप आज कर रहे हैं। आप लोग कष्ट में तो बैठे हैं, ये हमको पता है, लेकिन इस कष्ट में भी अगर महादेव की बात होती है तो मुझको लगता है कि थोड़ा समय का दान तो आप करेंगे ही, और हम लोग का आना भी सार्थक होगा। क्योंकि सही बात अगर हम नहीं जाने और उस काम को करते रहे तो उसका वो परिणाम, वो रिजल्ट नहीं आता जो सोचकर आपने शुरू किया था। शिव की चर्चा एक ऐसा शब्द है, ये महादेव से दया मांगना, ये भी एक ऐसा शब्द है जो इससे पहले आध्यात्म में या धर्म में कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। हमेशा गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा होगी तो शिष्य में परिवारजन होगा। लेकिन साहब ने कहा महादेव जब गुरु होंगे तो क्या पात्रता देखेंगे, राक्षस भी उन्हीं के हैं, देवी देवता भी उन्हीं के हैं, ये नर लोक, ये नाग लोक, ये अंतरिक्ष का लोक, सब तो उन्हीं का है, वो क्या पात्रता खोजेंगे। तो उन्होंने कहा मात्र दया मांगना, यानी किया कुछ भी नहीं है। कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ, और दया का अर्थ होता है कुछ भी नहीं जानते हैं, ना क्रिया न साध, ना अधम हूं, अयोग्य हूं, पतित हूं। लेकिन बड़ी सुंदर एक बात है कि अगर हम पतित न होते तो आप पतित पावन कैसे होते। आप पावन हैं, हम पतित हैं, और दोनों मिल जाते हैं तो पतित पावन है। हम दीन हैं, आप बंधु हैं, और हम दोनों मिल जाते हैं तो आप दीन बंधु हैं। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते महादेव, तो गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। महादेव तुम महादेव हो इसलिए क्योंकि तुम दिल में रहते हो, कर्म कांड में नहीं रहते। अरे महादेव को दो जल चढ़ाइए तो खुश हो जाते हैं, कुछ ना चढ़ाइए। यहाँ तक कि एक घटना आई थी कि एक चोर ने अंधेरी रात में एक घर में चोरी करने की कोशिश की, चोरी नहीं कर सका, लोग जाग गए, भागा वहां से, भागा जंगल में। एक छोटा सा मंदिर था उस जंगल में, और अंधेरी रात में उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस मंदिर में किसी ने कभी सोने का एक घंटा लगवाया था, किसी ने लगाया होगा, अंधेरे में भी वो सोने का घंटा चमक रहा था। चोर ने सोचा कि क्या पता आज इसी से मेरा गुजारा हो जाए, इसको चुरा लेता हूं। और उसने अपने पैर से अंधेरे में चारों तरफ टटोला, कहीं कुछ नहीं था। फिर उसको पैर से लगा कि कुछ ऊंची सी जगह कुछ है, और वो उस पे चढ़ गया और पीतल का वो सोने का वो घंटा वो उतारने लगा, और देखता है कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव प्रकट हो गए और पूछते हैं क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको। और वो चोर अचंभित खड़ा है और सोचता है कि मैंने तो जीवन भर चोरी के सिवा कुछ भी नहीं किया, और महादेव कैसे प्रकट हो गए। तो उसने कहा प्रभु आप कैसे प्रकट हो गए, मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया। महादेव ने कहा कि क्या बात करते हो, कुछ भी कैसे नहीं किया है। अरे लोग मुझ पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, और तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया है। तब उसको पता चला कि जिसपे उसने खड़े होने की कोशिश की वो शिवलिंग था। देखिए, हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। महादेव से किसी भी तरह से सटे रहना, किसी भी तरह से उनके नजदीक होना हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है, चाहे जैसे होइए।
लेकिन होइए। तो आपने अभी सुना कि शिव की दया, शिव से दया मांगना, इससे पहले अध्यात्म में कभी किसी ने ये नहीं कहा। सबने, गुरु और सदगुरु श्रेणी के सभी लोगों ने पात्रता खोजी है, योग्यता खोजी है। क्या आप इस जाति के हैं? क्या आप इस धर्म के हैं? क्या आप ब्रह्मचारी हैं? क्या आप शाकाहारी हैं? यानी गुरु अगर शरीर में है, सदगुरु भी अगर शरीर में है, तो वो पात्रता खोजेंगे, कोई ना कोई नियम लगाएंगे ही लगाएंगे, कुछ ना कुछ पसंद नापसंद होगी ही होगी। लेकिन जगत गुरु शिव, जैसे ही हम कहते हैं, अब जगत गुरु शिव पात्रता अगर खोजने लगे, तो कोई इस धरती पे ऐसा नहीं है कि शिव का शिष्य होने की पात्रता रखता हो। हम बात किसकी कर रहे हैं? उस महादेव की, काल भी जिसके नियंत्रण में है, उस महादेव की जो नटराज हैं और जिनके नृत्य से ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है, उस महादेव की जिसके समक्ष देवी देवताओं के गुरु भी सिर झुकाते हैं, राक्षसों के गुरु भी सिर झुकाते हैं। काल भी जिसको भजता है शिव शिवम शिव शिवम। और हम आप जैसे व्यक्ति, हमने किया ही क्या? हमने जाना ही क्या? कौन सी साधना की? कितने मंत्रों का जप किया? क्या कर लिया? लेकिन अपने मन को समर्पित किया है, झुकाया है। ऐ उरग उर के बल जा, कलहार लेंगे शंभू। एक सांप, उरग मतलब सांप, उरग सीने के बल, यानी झुक कर अगर उस महादेव के पास जाता है, तो महादेव उसको अपने गले में धारित करते हैं। रौ रौ नरक के भागी को भी निखार देंगे शंभु। जो करोड़ों करोड़ नरक मिले, ऐसा पाप भी अगर किसी ने किया है और वो भी महादेव के सामने झुक जाता है, तो महादेव उसको भी उससे निकाल देते हैं। और उस महादेव को हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों ने अपना गुरु बनाया है। तो दया मांगने के सिवा कोई उपाय नहीं है। कुछ नहीं आता है, दया कर दीजिए। शिव की चर्चा, इसका प्रचलन भी आप इतिहास उठाइए। अगर इतिहास का कोई विद्यार्थी है तो वो जरूर सारे इतिहास के शास्त्रों को उठा ले। किसी शास्त्र में शिव की चर्चा का उल्लेख नहीं मिलेगा। शिव कथा का मिलेगा, राम कथा का है, महाभारत कथा का है, शिव पुराण कथा का है। शिव चर्चा का कोई जिक्र नहीं है कहीं। शिव चर्चा, इसका अर्थ होता है शिव की बात। शिव की बात जो करता है वो, जो सुनता है वो। शिव की चर्चा का एक ही अर्थ होता है, शिव की चर्चा अगर आप बोलते हैं तब, आप सुनते हैं तब, आपका मन उस शिव की परिधि में रहे और जो बोलता है, जो सुनता है, दोनों को शिव भाव से भर दे। फिर आपके मन में अभी कोई दूसरा विचार प्रवेश न कर सके। कोई मिल ले आपसे तो महादेव को भूले नहीं, कोई सुन ले आपको तो महादेव की बात ही उसके मुंह से निकले। महादेव की चर्चा यानी सिर्फ शिव की बात, एक निष्ठता, समर्पण, सिर्फ शिव और कोई नहीं। जैसा माँ उमा ने कहा, जैसा शिव को चाहा, शिव से नहीं चाहा। चाहने वाले शिव की चर्चा जिसमें कोई कर्म कांड नहीं है, लेकिन शिव की बात होते होते महादेव के सिवा फिर कोई याद भी नहीं आता। तीसरा सूत्र उन्होंने कहा, गुरु हैं तो प्रणाम करिएगा। प्रणाम भी हमारा आपका मन ही करता है। ये तीनों सूत्र, अब चूंकि समय भी बढ़ रहा है तो आइए हम लोग थोड़ा सा, एक समय आया था फटाफट हुआ था शिव की चर्चा, फटाफट सेशन, तो अभी तो लंबा हो गया, अब हम लोग थोड़ा फटाफट पे आते हैं। इतना ही निवेदन है, सच्चाई से जो भी बात है उसका उत्तर दीजिएगा। और मुझको विश्वास है कि हमारे आपके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। महादेव इस कालखंड में महादेव के शिष्य होने का संदेश देने वाले, महादेव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, ये बात कहने वाले शिव के शिष्य इस कालखंड में, ये युग पुरुष
उनका नाम बताइए जरा, क्या आपको मालूम है कि नाम क्या है उनका? सुनिए उनका। हाँ ठीक, लेकिन सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, यानी कहीं कहीं भ्रम है क्या कि कोई और आया था क्या कहने? हम आए हो चाहे कोई और आया हो, लेकिन बात तो वो साहब की ही लेके आया था। डाक चिट्ठी साहब की ही लेके आया था। डाक भेजने वाला और जिसका पता होता है, डाक पहुंचाने वाला, तो डाकिए का काम होता है संदेश लेकर पहुंचाना, खुद उसका मालिक बन जाना नहीं होता है। तो हम में से कोई भी अगर महादेव का संदेश लेके आता है, याद रखिएगा, दिखता चाहे कोई है लेकिन संदेश साहब श्री का है। तो शिव को गुरु बनाने का संदेश देने वाले, अब जरा तबीयत से कहिएगा कृपया कि साहब के की बात अभी जो हम लोग कर रहे थे, शिव को गुरु बनाने का संदेश किसका है और तीनों सूत्रों को देने वाले कौन हैं? साहब हरिनानंद जी। हम लोग को कोई भ्रम है क्या इसमें? कोई जब संसार में संख्या बढ़ेगी तो जब परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक घर की व्यवस्था करता है, उसके राशन पानी की व्यवस्था करता है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है। इस सभी कामों के लिए साहब श्री ने 2007 और 8 में एक संस्था बनाई थी, शिवशिष परिवार। एक न्यास बनाया था शिवशिष हरिनानंद फाउंडेशन, एक न्यास बनाया था वैश्विक शिवशिष परिवार। और ये तीनों का मूल उद्देश्य एक ही है। मूल उद्देश्य है शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में करना। और सभी गुरु भाई गुरु बहनों के सहयोग से ये चीजें चलती हैं। साहब श्री ने सन 1990 में एक पुस्तक लिखी थी, शिष्यानुभूति। छोटी सी किताब है, लेकिन शिष्यानुभूति की कोई कीमत पैसे से ये भी पहली बार हुआ है इस धरती पे। मैंने पहली बार देखा है, जितना ही जीवन है मेरा, शायद मुझसे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा तो जरूर बताएं। मैंने नहीं देखा कि किसी पुस्तक पे 10 रुपया लिखा हो या 10,000 लिखा हो, लेकिन पुस्तक का मूल्य पैसे में लिखा होता है। लेकिन शिष्यानुभूति एक ऐसी पुस्तक है जिसका मूल्य साहब श्री ने सन 1990 में लिखवाया था। मूल्य है आपका शिव शिष्य होना। जिसके हाथ में यह जाता है उसको यही मूल्य चुकाना होता है, यानी शिव का शिष्य आप बन जाइए, यही उनकी चाहत है। लेकिन ये छपती है सबके सहयोग से, सभी लोग जो इसमें संस्थागत मदद करते हैं उनके सहयोग से, स्वेच्छा से होता है जो इसमें करना चाहे। ये तो व्यवस्था जनित बातें हैं, ये कभी भी की जा सकती हैं। लेकिन अभी मूल बात यह है कि बताने वाले साहब, 3 सूत्र देने वाले साहब, संदेश भेजने वाले साहब, और हमको अगर दिल देना ही है, एक बड़ी सुंदर भजन एक गुरु भाई ने गाया है अभी। क्या पंक्ति थी उनकी? क्या संतोष जी नाम के हैं, क्या पंक्ति थी उनकी? हरेंद्र देख लीजिए, सुनने वाले लोग भूल जाते हैं। हाँ क्या बोलिए? हाँ देखिए, हरिंद्र के सिवा कहीं दिल न लगाना, नहीं तो पड़ेगा बाद में पछताना, बाद में रोना। मतलब शरीर से किसी के जुड़ने की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे, हम लोग भी आए हैं, हम लोग की भी मौत होगी, हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन क्या शिव की शिष्टता चली जाएगी? किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाने की जरूरत नहीं है। महादेव महत्वपूर्ण है, और जिसने ये दिया है उसके प्रति कृतज्ञ होने की भावना रखिए, बस इतना ही। अगर याद रखना है, महादेव गुरु हैं, और गुरु का दर्शन कराने वाले, उस गुरु से मिलाने वाले साहब हरिनानंद जी और दीदी नीलम आनंद हैं। आपको लगता होगा कि क्यों साहब और दीदी की तस्वीर भी लगती है, महादेव के साथ क्यों लगती है? क्योंकि दुनिया है ये। जब दुनिया में माँ गंगा भी शिव की जटाओं से उतरी थी ना, तो शिव की जटा से निकली थी तो बड़ी पवित्र, पावन, स्वच्छ,
लेकिन जैसे जैसे पहाड़ों से गुजरते हुए धरती पे उतरती गई, रास्ते की गंदगियां भी शामिल होती गई हैं। तो स्वाभाविक है कि शिव के साथ ऐसा होता आया है, शिव के लोगों के साथ ऐसा होता आया है कि लोग उनके साथ भी कृतज्ञ नहीं हो पाते। हर आदमी एहसान नहीं मानने को तैयार। इसलिए हम लोग इसलिए तस्वीरों को लगाते हैं, ताकि आप जानिए जो शरीर में रहते हुए भी नहीं मिल पाया, उसको ये पता हो कि ये साहब कौन है, ये दीदी माँ कौन है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने तस्वीर भी नहीं देखी है उनकी, और अगर मान लीजिए हम ही अपनी तस्वीर वहां लगा दें और नीचे लिख दें दीदी नीलम आनंद, आप कैसे जानिएगा कि हम नहीं है नीलम आनंद? कैसे जानिएगा? कोई गुरु भाई आए और कह दे कि हम ही आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं और हम ही साहब है, तो आप कैसे जानिएगा कि वो साहब नहीं है? क्योंकि साहब की बात जो वो दोहराता है, साहब की बात दोहराए बिना तो काम चलता नहीं है। दोहराएगा तो उन्हीं की बात, लेकिन दोहराते दोहराते होता क्या है कि उस बात में आकर्षण है, उस बात में ऊर्जा है। ये बात तो जिसकी है उसकी ऊर्जा काम कर रही है, सामने वाला समझ जाता है कि मेरी ऊर्जा काम कर रही है। दिक्कत यही है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि महादेव को अपना गुरु बनाया है तो अपने जीवन का कुछ समय उनको दीजिए और एकनिष्ठ होकर दीजिए, कृतज्ञ होकर दीजिए। प्रेम का रास्ता है ये, व्यापार का रास्ता नहीं है। प्रेम का रास्ता, दिल के रिश्ते दिल से चुकाए जाते हैं, दिमाग के रिश्ते दिमाग से, तो ये रास्ता तो दिल का है, तो दिल से ही हम लोग चुकाएं इसको। और अब हम आग्रह करेंगे मन संचालक जैसे कि अगर कोई जिज्ञासा आई है, कभी भी जिज्ञासा से भागना नहीं चाहिए। कोई कुछ भी लिखकर भेज सकता है, लेकिन ये उसका विश्वास है, ये उसकी आस्था है या उसकी सोच है। हम लोग का कर्तव्य है कि उसकी सोच को या उसकी जिज्ञासा को यथासंभव, हम लोग बहुत बड़े विद्वान तो नहीं हैं, यथासंभव जो जाना है साहब से उसको बताने की कोशिश करें। कि कुछ तो जिज्ञासा है तो चर्चा करने आते हैं, वे कहते हैं कि शिव चर्चा करते समय भजन या चर्चा में आप मात्र साहब और दीदी बोले, उनका नाम नहीं। क्या यह उचित है? चर्चा करते समय भजन या चर्चा में आप मात्र साहब और दीदी बोले, उनका नाम नहीं ले, क्या यह उचित है? फिर से दोहराइए। कुछ लोग जो शिव चर्चा करने आते हैं, उनका कहना है कि चर्चा और भजन में आप मात्र साहब दीदी बोले, साहब का नाम हरिग्रामन साहब और दीदी का नाम दीदी नीलम आनंद जी नहीं ले रहा, रोकते हैं लेने से। अच्छा, साहब और दीदी का नाम लेने से रोकते हैं। ये जिज्ञासा जिनकी भी है, नाम भी लिखा हुआ है? नाम नहीं लिखा हुआ है। जिज्ञासा आई है कि कुछ लोग जो यहाँ के क्षेत्रों में आते हैं शिव चर्चा के लिए, वो कहते हैं कि साहब और दीदी भले कहिए, नाम मत लीजिए उन लोग का, लेकिन कारण क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा। नाम क्यों नहीं लें? क्या आप लोगों के पास, किसी के पास इस तरह की बात आई है? अगर आई है तो हाथ उठाएंगे जरा। क्या किसी ने कहा है ऐसा? अच्छा, आप पीछे हैं, और कोई इधर भी है। देखिए, इसके पीछे मुझको जो मंशा समझ में आती है, हो सकता है कारण कुछ और भी हो, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे कि जिसने ये कहा है, समझ में नहीं आएगा कि वो क्या सोच के ऐसा कह रहा है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन शिव शिष्यता में साहब और दीदी के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे, जैसा मैंने अभी कहा कि अक्सर नए लोग जो अभी अभी शिव को गुरु बनाए हैं, उन्होंने साहब से या मां नीलम आनंद जी जो शरीर से शिवलीन हुई 17 जून 2005 को, तो उनसे तो बहुत लोग नहीं मिले हैं शरीर में, और साहब से भी बहुत लोग नहीं मिले हैं। तो जो जानेंगे ही नहीं तो फिर वो समझेंगे कैसे कि कौन है वो। इसलिए भी नाम बताना जरूरी होता है, क्योंकि ये तो भेद में रखने की बात है।
तब तो कोई भी उस पद पे बैठ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। इसलिए मेरा तो ये अनुरोध है कि आपको जरूर बताना चाहिए, नहीं बताने जैसी तो कोई बात नहीं है। महादेव का नाम महादेव, शिव जी भी नहीं लगाते हैं, शंकर जी भैया भी नहीं लगाते हैं, यानी सीधे दिल से रिश्ता है, बाबा का रिश्ता है, तो सीधे बाबा का नाम भी हम लोग सीधे सीधे लेते हैं। तो बाबा के जो गण हैं, बाबा के जो शिष्य हैं, उनका नाम क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या साहब ने मना किया है ऐसा? साहब ने तो मना नहीं किया। उनके बारे में बताना जरूरी है ताकि लोग समझ सकें कि किसके बारे में बात हो रही है। लक्ष्मी गुरुवान है, इनका कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि महादेव से दया ब्रह्म मुहूर्त में मांगना चाहिए, आंख बंद करके कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा दया मांगना चाहिए। जिज्ञासा तो बहुत अद्भुत है। जिज्ञासा है, आपने सुन लिया है, लेकिन फिर से दोहरा देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में दया मांगनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का मुहूर्त, सुबह में जब सूर्योदय, अभी हल्की रोशनी जब रहती है, उस समय दया मांगनी चाहिए। और कोई कहता है कि आंख बंद करके मांगनी चाहिए, कोई कहता है कि 1 घंटा कम से कम मांगना चाहिए। दया मांगना ये मन की एक अवस्था है, शरीर की नहीं, ये मन की अवस्था है। तो मन की अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब है? शिव पुराण जो इतना प्राचीन साहित्य है, शास्त्र है महादेव का, उसके एक संहिता में लिखा हुआ है कि जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, सही गुरुओं का अभाव हो जाएगा, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, तो दुनिया के सामने एक ही विकल्प बचेगा, और लिखा हुआ है उसके बाद नमः शिवाय। शिव को प्रणाम करने के सिवा दुनिया के सामने कुछ भी और नहीं बचेगा। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि नमः शिवाय का प्रयोग करते समय, यानी शिव को प्रणाम करने का जो तरीका है, शिव को प्रणाम करने में मन की ही अवस्था है वो भी, और महादेव से दया मांगना, महादेव की चर्चा करना या महादेव को प्रणाम करना, इन तीनों क्रियाओं को करने में न किसी राशि का, न किसी नक्षत्र का, न किसी समय के मुहूर्त का, न सुबह का, न रात का, न दिन का, न धूप का, न बारिश का, किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं है। जब आपको सुविधा हो, जब आपका मन महादेव पे टिकता हो, किसी भी अवस्था में हो सकता है ये, आप रोटी बना रही हैं उस समय भी आपका मन शिव पे टिकता है, उस समय भी आप दया मांग सकते हैं, महादेव दया करिए, क्योंकि ये तो एक भाव है, मन की अवस्था है, इसको शरीर से क्या लेना देना। और अगर ऐसा जरूरी होता तो साहब श्री ने जरूर कहा होता या लिखा होता, लेकिन न तो शिष्यानुभूति में, न तो आओ चले शिव की ओर जो साहब का लिखा हुआ है उस पुस्तक में भी दया, याचना और नमन, उसमें एक आलेख है। कहीं भी साहब ने ये नहीं लिखा कि किस समय करना, किस अवस्था में करना। मन ही मन अपने गुरु से दया मांगिए, किसी भी समय में आप कर सकते हैं, जब आपका मन हो, जितनी देर आपका मन हो, जितनी देर आपका मन महादेव को प्रणाम कर सकता है करे। मन हट गया फिर दूसरा काम करिए, फिर मन पे महादेव को प्रणाम का भाव आता है, फिर प्रणाम करिए। शिव की शिष्यता किसी बंधन या नियम कानून को आरोपित नहीं करती है। शिव की शिष्यता हमको उन्मुक्त करती है, बंधन मुक्त करती है। फिर से तो यही कर्म कांड होंगे, हम कर्म कांड तोड़कर ही आगे बढ़े हैं और फिर से कर्म कांड लादने की कोशिश हो रही है। मेरा निवेदन है वैसे गुरु भाई या गुरु बहन से, हालांकि ऐसे लोग गुरु भाई और गुरु बहन तो हो ही नहीं सकते, शिव का शिष्य तो बहुत दूर की बात है।
शिव का शिष्य अगर इस जगत में कोई है तो जिसने रास्ता दिखाया है अक्षरशः उसकी बात का पालन करेगा। वो अपने विचार इसमें नहीं डालेगा, अपनी गंदगी से इस पावन मूल धारा को गंदा नहीं करेगा। और उसमें साहब श्री ने ये लिखा है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अनुनय करता हूँ उन सभी गैर आध्यात्मिक कदमों के धारक व्यक्तियों से जो चलते चलते भटक गए हैं या जो संकीर्णताओं से जकड़ रहे हैं लोगों को। मैं उनसे अनुनय करता हूँ कि वो ऐसा काम ना करें, ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगा। ये उन्होंने कहा भी है, ये उन्होंने लिखा भी है, आप पढ़ भी सकते। अनुरोध यही है कि ऐसे लोग इस काम को ना करें। एक भाई ने पूछा है कि शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? आचरण मतलब समझे होंगे आप। आचरण मतलब अंग्रेजी में उसको कैरेक्टर कहते हैं। अंग्रेजी अब ज्यादा हम लोग समझते हैं, हिंदी कम समझते हैं। गांव में भी एक बार हम लोग गए हैं तो वहां भी हैप्पी मैरिज डे बोला है लोग, विवाह की शुभकामना नहीं बोला है, हैप्पी मैरिज डे। अंग्रेजी सब समझते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, आचरण एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को बनाती है। पैसा अगर गंवा दिया है आपने तो शायद वो फिर से वापस आ जाएगा। घर अगर बेचना पड़ गया है तो दूसरा घर फिर बना लीजिएगा आप। लेकिन आचरण एक ऐसी चीज है कि अगर उसको गंवा दिया है तो फिर वो दरार रह जाती है, बन नहीं पाती फिर। लेकिन यहाँ बात हो रही है, जिज्ञासा है शिव के शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। और साहब कहते हैं शिव के शिष्य का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय है। सामान्य भावाचरण यानी आपके प्रणाम करने का तरीका, आपके उठने, आपके बैठने, आपके चलने, आपके बात करने का तरीका, जो आपके मन में है वही आपके वचन में है कि नहीं, जो वचन में है वही आपके आचरण में है कि नहीं। तो मन में अगर महादेव है तो बोली में भी महादेव है। बोली में यानी मुख से बोलने में, वचन में महादेव है तो आचरण में भी महादेव है। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। यानी बनना चाहते हैं तो महादेव जैसा बनिए, मिजाज को बुलंद रखिए, दूसरों को देने का शौक रखिए, खुद नहीं चाहिए कुछ, खुद आनंद में डूबे हैं। न सुख आता है तो बौराते हैं, न दुख आता है तो आंसू बहाते हैं। हमेशा आनंद की मूर्ति महादेव के सानिध्य में आनंद ही पाते हैं। तो शिव के शिष्य का एक सामान्य भावाचरण भी यही होता है कि उसके गुरु शिव की महिमा का गान हो। कोई शिव का शिष्य नहीं चाहता कि लोग उसको जाने या उसकी महिमा का गान करने लगे या उसको प्रणाम करने लगे। वो इसमें खुश होता है कि कोई मेरे गुरु महादेव को प्रणाम करता है, कोई मेरे गुरु महादेव की बात करता है, कोई साहब और दीदी के बताए हुए रास्ते पे चलता है। ये रास्ता भी उनका बनाया हुआ है, शिव शिष्यता का राजमार्ग। लेकिन इस रास्ते की, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। इस रास्ते की एक मंजिल है कौन? भगवान शिव स्वयं। वो भगवान शिव स्वयं ही इसकी मंजिल है। हम चलते सबके साथ हैं, रहते सबके साथ हैं, लेकिन हम सब इस भीड़ में अकेले हैं और हमारे अकेले की यात्रा है ये। हम कहते हैं कि अमुक ने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करते। उसने किया या ना किया, मेरे गुरु है महादेव, हम तो करेंगे। आप अगर कहिएगा कि सब 5 आदमी एक बोली बोलते हैं, लेकिन अगर वो झूठ है, वो गलत है, वो महादेव के तक नहीं पहुंचाती है वो बात, तो कोई शिव का शिष्य अकेले भी खड़ा होके सही बात बोलेगा।
एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, कोई तेरी डाक ना सुने तब भी तू एकला चलो रे। और अपने हृदय को खोलिए, मुक्त कंठ से अपने गुरु की महिमा का गान करिए, किसी की परवाह मत करिए। अगर महादेव के लिए महादेव की बात करिएगा, इसका प्रभाव लोगों पर होता ही होता है। लोग आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपकी मनसा बदल गई, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, तो ये ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। कभी कभी मेला लगता है, और मेला में, अब जहाँ हम लोग रहते हैं उधर के मेला में तो हम देखे हैं, यहाँ के किसी मेला में जाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए नहीं पता है कि यहाँ के मेला में क्या होता है। तो कभी कभी मेला में काली माँ का पूरा रूप धारण करके कोई कोई मेला में पूरा एकदम खप्पर ऊपर लेके घूमने लगता है। तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को लगता है कि काली माँ आ गई, काली माँ आ गई। और बड़े जो हैं वो समझ जाते हैं कि ये रूप धारण किया है, ये काली माँ नहीं है, ये रूप धारण करके आया है। तो जो शिव का शिष्य है वो इतना सूक्ष्म होता है अंदर से कि अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन का रूप बना के भी आता है, ऊपर से शिव की ही बात करता है, लेकिन आपका मन पकड़ लेता है इस बात को कि वो शिव शिष्य नहीं है, वो बन के आया है, वो शिव शिष्य है नहीं। क्योंकि कोई शिव शिष्य अपने से नहीं जोड़ेगा, कभी दूसरों की बैठ के निंदा या नीच से नीच बात करना कभी नहीं करेगा। वो हमेशा अपने गुरु की बात करेगा और आगे बढ़ने की बात करेगा। माता के साथ एक जिज्ञासा आपकी ओर से आई है। कृष्णा राउत है 4 माइल आयन रोड से। इनका कहना है कि मणिपुर के कमला गुरु बहन कहती है, मणिपुर की कमला गुरु बहन कहती है कि बरखा दीदी के शिव चर्चा में डोनेशन बॉक्स रखा जाता है, क्या यह बात सही है? दान पात्र जी, दान पात्र। हे महादेव। हाँ, तो अब ये दिन सभी बाकी रह गया था। लेकिन चलिए, जिसकी जो भावना, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु की मूरत वो देखा वैसा ही। प्रभु है लेकिन उसकी मूरत जिसकी भावना जैसी रहती है वैसा ही देखता है। चलिए, ये जो बात आई है, क्या कहा आपने? मणिपुर का मामला यहाँ कहाँ से है? मणिपुर क्या बोले आप? मणिपुर से? हाँ, मणिपुर से कोई कमला है। अरे भाई, तो सिक्किम में मणिपुर का क्या काम हो रहा है, ये तो बताइए पहले। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या सिक्किम के लोग महादेव का काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं कि मणिपुर से किसी को आना पड़ रहा है? और क्या सिक्किम के लोगों ने साहब हरिंदरानंद जी का दर्शन नहीं किया है? किया है ना, आपने उनकी बात सुनी है। यहाँ शिव गुरु महोत्सव हो चुका है, उसमें वो शामिल हो चुके हैं। तो जब उनका दर्शन कर लिया और उनकी बात सुन ली, तो हर आदमी की बात सुनते रहने का समय हम लोगों के पास नहीं है, और हम नहीं जानते ये कौन है। लेकिन जो भी है, महादेव उनका भला करे, शुभ करे। और अगर वो भटक गई हैं अपने रास्ते से, तो एक शिव शिष्य होने के नाते मेरा यही अपने गुरु से दया की याचना है कि वो इस भटकी हुई आत्मा को फिर से मूल धारा पे ले आए। और अगर वो नहीं आए तो महादेव के शरण में रहें, महादेव उनका भला करे। अब रही बात कि आगे की जिज्ञासा है कि बरखा दीदी की चर्चा में दान पात्र रखा जाता है क्या, ऐसे ही ना? तो पहले तो अभी मैंने आपसे कहा कि चर्चा शिव की होती है, बरखा चर्चा नहीं होती है, शिव चर्चा होती है। और उसी में हम भी शामिल होने आए हैं, आप भी शामिल होने आए हैं। हाँ, इसमें सारे लोग, एक ऐसी जगह जहाँ सबको बोलने का मौका होता है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो हम भी अपनी बात कह रहे हैं। मुझसे पहले भी बहुत लोग आए हैं, अपनी बात कह के गए हैं, तो क्या उन लोगों के नाम की चर्चा है?
नहीं है, लेकिन आपने मेरे नाम से चर्चा रख दी है तो चलिए कुछ तो महादेव जैसा गुण मुझ में भी आ गया है, तभी ना आपने शिव चर्चा के बदले बर्फा चर्चा कर ली है। और मुझको लगता है कि शिव का नाम न लेके शिव के लोगों का भी नाम लीजिएगा तो कुछ भला हो ही जाएगा, लेते रहिए। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि शिव चर्चाओं में कभी भी कोई कार्यक्रम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के सहयोग से होता है, सबके सामूहिक प्रयास से होता है और स्वेच्छा से होता है। ये मेरे गुरु का काम है, आप में से भी बहुत लोगों ने मदद की होगी और मेरे तरफ से जो मेरी क्षमता है मैंने भी की है। मेरे भी गुरु का काम है, आपके भी गुरु का काम है। सामूहिक प्रयास, कोई 5 रुपए से भी करता है, कोई 5,000 से भी करता है, लेकिन महादेव के लिए करता है। जिस तरह हम अपने बच्चे या अपने अपनों के लिए नहीं सोचते कि हाँ कितना पैसा दें कितना ना दें, वैसे ही हम अपने महादेव के लिए नहीं सोचते और कहते हैं कि आप 1 पैसा देंगे वो 10 लाख देगा, ऐसे करके कुछ है। हाँ, वो आप 100 दीजिएगा कि महादेव 10 लाख देंगे, लेकिन धरती का पैसा धरती पे ही रहेगा, महादेव आपके पास रहेंगे। ये पैसे नहीं बचते, बचे रह जाएंगे। जिस दिन मेरी मौत होगी बांट दिए जाएंगे, ये गहने, ये कपड़े, ये पैसे, लेकिन बचेगी तो वही भावना जो महादेव से जुड़कर समाज को प्रकाशित करती है। रही बात दान पात्र रखने की, अमूमन मैंने तो नहीं देखा है कि कहीं रखा हुआ है, और अगर यहाँ रखा हुआ है क्या? नहीं रखा हुआ है। हाँ, नहीं रखा हुआ होगा। और अगर कहीं कोई रखता भी होगा तो अगर वो शिव का शिष्य है तो उसकी कभी भी मनसा गलत नहीं हो सकती। आप कहीं ना कहीं विश्वास तो करते हैं किसी पे। आप मंदिरों में जाते हैं, कितने मंदिर के बाहर लिखा रहता है ट्रस्ट, मंदिर का न्यास, मंदिर का ट्रस्ट। आप वहाँ के दान पात्र में जो मन हो, कितने जगह पे तो दान पात्र में लोग सोने का हार और पायल बिछिया भी रख के आ जाते हैं, कितने जगह पे हम लोग देखते हैं। हालांकि हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया है ऐसा, लेकिन बहुत जगहों पे हम लोगों ने देखा है ऐसा कि अगर महाराष्ट्र में या ऐसे जगहों पे देखा मैंने। पटना महावीर मंदिर में साहब कुछ समय तक उस मंदिर, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे हैं, सिंहेश्वर मंदिर के, क्योंकि तरीका है कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो ट्रस्ट के, जो लोकल ट्रस्ट होगा, मंदिर होगा, उसके अध्यक्ष भी होते हैं। तो कुछ समय के लिए सिंहेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी साहब रहे हैं, और पटना पुलिस कंट्रोल रूम के इंचार्ज जब थे वो, तो उस समय पटना में महावीर मंदिर है स्टेशन के बगल में, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं वो। दान पात्र रखे रहते हैं मंदिरों में या बहुत ऐसे कामों में लोग रखते हैं, लेकिन उसको एक समिति, एक टीम चलाती है। कभी भी एक आदमी उसको खोल के सारा पैसा अपने पास रख लेता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करता भी है शिव शिष्य, तो वो इस मनसा से करता है कि महादेव के काम में इसको खर्च करेंगे। हालांकि पारदर्शिता रखना जरूरी है, इसलिए साहब ने कभी भी इस बात को बढ़ावा नहीं दिया कि आप हर काम में दान पात्र रख दीजिए, फिर तो समझ में नहीं आएगा। पारदर्शिता रखिए, सामने से दीजिए जो सहयोग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझको लगता है कि आपकी भावना आपका गौरव बनती है, आत्मसम्मान जिसके मन में होता है उसका सिर हमेशा ऊंचा होता है। महादेव के लिए जिस दिन भिक्षा भी मांगने की जरूरत पड़ेगी तो मुझको मांगने में कोई संकोच नहीं। मेरे महादेव के लिए अगर भिक्षा मांगनी पड़ी तो मांगेंगे, आपसे ना मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। अपने साहब और दीदी के संकल्प को बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो आपसे, आप परिवार हैं, आपसे ना मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन जब जरूरत नहीं होती तो नहीं मांगते हम लोग। आप भी नहीं मांगते, आप भी प्रतिदिन महादेव का काम करते हैं, प्रतिदिन चंदा थोड़े ही करते हैं। प्रतिदिन तो अपने पैसे को खर्च करके भाड़ा लगा के जाते हैं, अपनी गाड़ी में तेल भरवा के जाते हैं। उसी तरह हम लोग भी जाते हैं, उसी तरह हम लोग भी यहाँ आते हैं, यहाँ से जाएंगे। हाँ, आप यहाँ का कर रहे हैं तो सब कोई ने कहा कि हम लोग आपस के सहयोग से कर लेंगे।
बहुत खुशी की बात है। परिवार जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जिस दिन परिवार के लोगों को हम लोग की भी जरूरत ना पड़े, तो ये तो गौरव की बात है, ये तो खुशी की बात है, ये तो आपके लिए भी खुशी की बात है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ कुछ दिखा नहीं हमको ऐसा। देखिए, किसी को कुछ कहना होता है तो वो कहेगा ही, और जो कुछ भी नहीं करता है वही कहता भी है। जो मदद करता है वो तो मदद करता है, और जो एक पैसे की भी मदद नहीं करता, आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा मतलब उसी को रहता है इस बात के लिए पता करने में कि कहाँ क्या हुआ, क्या आया, क्या गया, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया है इसके लिए। देश को सुरक्षित करने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाता, लेकिन बैठ के सब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो देश को चलाते हैं। आप करिएगा कुछ नहीं, लेकिन बात करिएगा। क्या वही है और कुछ 4-5 क्या क्या है, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हो गया। देखिए, जिज्ञासाएं और है लिखी हुई, लेकिन मूल जिज्ञासा यही है कि क्या हम इतने भी बैठे हुए लोग, हम कहीं से, हाँ देखिए उदाहरण है हम लोग के सामने, ये माइक है, और ये कनेक्शन अगर बिजली का नहीं हो तो माइक काम नहीं करता है। तो फिर देखिए, फिर बार बार यही हो रहा है। देखिए, तो कनेक्शन नहीं हो तो काम नहीं करता। शिव के शिष्यता में एक शिव शिष्य होने के नाते मेरी अनुभूति है, आपकी क्या है मैं नहीं जानती, मेरी अनुभूति है कि जब भी साहब और दीदी से आपका कनेक्शन कटेगा, माइक होगा लेकिन काम नहीं करेगा। आप जाइएगा, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। कनेक्शन उनसे करिए जिन्होंने महादेव से मिलवाया है, जिन्होंने महादेव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया है। एक दिन कोई मदद करता है तो हम उसका एहसान मानते हैं, जीवन भर के लिए हम शिव के शिष्य हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। जिस बात को आज हम साधारण समझते हैं, ये साधारण है ही नहीं। आप खुद अकेले में बैठिएगा, आज ही जब अपने घर को लौटिएगा, 5 मिनट के लिए अकेले में खुद अपने साथ बैठिएगा और सोचिएगा, महादेव को गुरु मानने से पहले मैं कौन थी, क्या थी, और महादेव को गुरु मानने के बाद मेरा अंतर मन कितना बदला है। शरीर तो वही है, लेकिन वो बदल गया जो पहले था। अब वो नहीं है। वो किसी का अशुभ नहीं सोचता, वो किसी का अहित नहीं चाहता, वो किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, वो सबके लिए शुभकामना देता है। लोग दरवाजा बंद कर सकते हैं किसी के लिए। साहब ने कहा एक बार, गीत की पंक्तियां, कितनी बार ऐसी हुई कि गीत के, फिल्म के गीत, उनकी पंक्तियों को भी उन्होंने उदाहरण में दिया। उन्होंने कहा कि मान लो तुम्हारा नहीं बनता किसी से, तो तुमको तो दरवाजा बंद करना चाहिए, लेकिन मैं शिव का शिष्य, मैं शिव की तरफ से हूँ, मैं अपना दरवाजा कैसे बंद करूं? कभी तो वो जीवात्मा जो भटक गई है आज, कभी तो फिर से उस रास्ते पे लौटेगी, और जब लौटेगी तो एक दरवाजा तो खुला रहना चाहिए, साहब श्री का दरवाजा तो खुला रहना चाहिए। क्योंकि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, साहब कह रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं सिर्फ, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक दरिया हो तुम, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, अभी रूप का एक दरिया हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब दर्पण भी तुम्हें डराने लगे, जवानी भी दामन छुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
साहब श्री ने कहा, मैं उन सभी के लिए अपने दरवाजे खोल के रखता हूँ, कब वो आएगा, कब महादेव की तरफ चलेगा, भटक गया है, समझ नहीं रहा, किसी दिन तो समझेगा। सही की सच्चाई की अपनी ताकत होती है, सूरज की रोशनी की अपनी एक तेज उसमें होता है। सूरज की रोशनी गहरे अंधेरे को भी दूर कर देती है। कमरे में अंधेरा हो और एक जगह कहीं छिद्र हो, उससे सूरज की रोशनी प्रवेश करती है और कमरे की हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। हमारा आपका मन उस शिव के प्रकाश से प्रकाशित होता रहे और सही को सही और गलत को गलत कहने का भी हिम्मत होना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है कि ये बगिया साहब की लगाई हुई है और हर डाली, हर पत्ते, हर फूल की रखवाली करते हैं वो कौन? जो बागवां होता है, जो बाग का माली होता है, जिसने इस बाग के पौधों में को लगाया है, जिसने इसमें कलियां खिलते देखी है, वो जानता है कि इसकी रखवाली कैसे की जाती है। लेकिन हम सब जो इसके फूल हैं, इसके हिस्से हैं, हम सब का कर्तव्य बनता है कि अगर कोई साहब के विपरीत बात करता है तो उसको भी सही बताइए, सही रास्ता दिखाइए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और मुझको उम्मीद है कि सिक्किम के गुरु भाई गुरु बहन बहुत हैं, महादेव की बात घर घर पहुंचाने में सक्षम है, उनको किसी की जरूरत नहीं। तो मुझको लगता है ये आपको भी पता होगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं, जरूरत है तो महादेव की और महादेव का रास्ता बताने वाले की। साहब दीदी से अपने मन को जोड़ के रखिएगा। हम भी आए हैं, जाएंगे, फिर कभी आए ना आए, लेकिन आप तो रहिएगा ही, महादेव तो रहेंगे ही और साहब दीदी तो रहेंगे ही। ये दुनिया आबाद रहे, खुशहाल रहे और महादेव की बगिया में नए नए अनगिनत फूल खिलते रहे, सुवासित हो, सुगंधित हो। शिव के साथ ये दुनिया, इस दुनिया की दशा और दिशा सबल हो, सुवासित हो, सुगंधित हो। यही साहब हरिंद्रानंद जी चाहते हैं और यही किसी भी शिव के शिष्य की चाहत होती है। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यही निवेदन करती हूँ कि आज के इस समय का सदुपयोग अपने जीवन में कर सकिए तो जरूर करिएगा। हम सब आपके परिवार के अंग हैं। जब आपको लगे कि हमको कुछ भी जानना है या समझना है, आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपका घर है। साहब मेरे, साहब का घर भी मेरा। तो साहब का ही घर है उपवन, आपका घर है। हम लोग रहे ना रहे, आप अपने घर पे आते जाते रहिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं आपको। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।